अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना मूसा व हारून अल फुरक़ान व दियाअन व ज़िक्रा लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल ग़ैबि व हुम मिनस्साअति मुश्फ़िक़ून व हाज़ा ज़िक्रुम मुबारकुन अंज़लनाहु फ़अंतुम लहु मुनकिरून। इससे पहले की आयतों में इस हकीकत को बयान किया गया था कि जब इंसान को वही और पैगाम के ज़रिए से ख़बरदार किया जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आदमी उसको गौर से सुने और उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करे। और अगर कोई इंसान सुन के अनसुन कर देता है या सुनने की तरफ ध्यान ही नहीं देता है तो ऐसे इंसान को अल्लाह की पकड़ से डरना चाहिए। दुनिया में इंसान चाहे जिस तरह उसकी ज़िंदगी गुजर जाए तो गुजर ही जाएगी, लेकिन मरने के बाद इंसान को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा और जो कुछ उसने अच्छे बुरे आमाल किए हैं उसका उसे मुशाहिदा कराया जाएगा और फिर उसके बाद जन्नत व जहन्नम का फ़ैसला होगा। जो जन्नत का हकदार होगा जन्नत में जाएगा, जो जहन्नम का हकदार होगा जहन्नम में जाएगा और फिर उसके बाद लोग उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। तो दुनियावी ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी के मुकाबले में बिल्कुल ही मामूली और छोटी सी है। अक्लमंद इंसान कभी नहीं चाहेगा कि हमेशा हमेशा की ज़िंदगी को नाकाम बनाया जाए और चंदरोज़ा ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर ली जाए। इसलिए अक्लमंदी का सबूत और तकादा ये है कि अल्लाह की जानिब से बारहा रहनुमाई की जाती है, अंबिया मुरसलीन को भेजा गया है, आखिर में नबी आखिरुज़्ज़मा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा अल्लाह ने। वो भी दुनिया से तशरीफ़ ले गए लेकिन उनका दीन बचा हुआ है और उनके वारिसीन उनके दीन की तबलीग व इशाअत में लगे हुए हैं। लोगों की ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक अमल करने की कोशिश करे ताकि आखिरत की कामयाबी हासिल कर सके। इस सूरह का नाम सूरतुल अंबिया रखा गया था। इससे पहले बात आई थी कि चंद अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का मुख्तसर तज़किरा है जिसकी शुरुआत अब यहाँ से हो रही है। जिसका मकसद ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की तारीख़ दोहराई गई और उनके साथ लोगों ने जैसा बर्ताव किया था उस बर्ताव को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। जिसका मकसद ये था कि अगर लोग आज आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी खिलाफ वर्दी करते हैं, आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है तो याद रखिए कोई नई बात नहीं है। आपसे पहले जिन जिन लोगों ने भी आपके अंदाज का दावा किया और नबूवत और रिसालत को पेश किया, हर एक के साथ लोगों ने यही बर्ताव किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला का दस्तूर रहा कि नबियों के मानने वालों को अल्लाह ताला ने सलामत रखा, इज़्ज़त व आबरू से रखा और नबियों की मुखालफत करने वालों को दुनियावी अजाब से भी दो चार किया और मरने के बाद तो अजाब से दो चार होना ही होना है। वलक़द आतैना मूसा व हारून अल फुरक़ान व ज़ियाअन व ज़िक्रा लिल मुत्तक़ीन। यकीनन हमने मूसा व हारून को फुरकान दिया था, हक व बातिल के दरमियान फर्क करने वाली किताब दी थी। वज़िया एक रोशन किताब दी थी जो तमाम तर तारीकियों को दूर कर सके। व ज़िक्रा लिल मुत्तक़ीन और मुत्तक़ी और परहेजगार इंसानों के लिए याद दहानी के तौर पर नसीहत भरी किताब भी दी थी। ये तीन सिफतें तौरात की बयान की, अल फुरक़ान, ज़िया और ज़िक्र।
फुरकान का माना होता है हक और बातिल के दरमियान फर्क कर देने वाला, सही क्या और गलत क्या उसके दरमियान फर्क करने वाली किताब उस जमाने में तौरात थी जो मूसा अलैहिस्सलाम को अता की गई। जिया का मतलब रोशनी, जाहिर सी बात है जहां तारीकी हो अंधेरा हो वहां रोशनी दरकार होती है। मुख्तलिफ किस्म की तारीकियां पाई जाती, अकायद की खराबी की तारीकियां है, इल्हाद और दहरियत की तारीकियां है, कुफ्र शिर्क की तारीकियां है, मासियत और गुनाह की तारीकियां है वगैरह ज़ालिक। उन तमाम तर तारीखियों और अंधेरों को दूर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जो किताब अता की थी उसकी सिफत बयान की, जिया, ये रोशनी ही रोशनी है। जो इंसान इसकी रोशनी में चलेगा वो तमाम किस्म की तारीकियों से अपने आप को महफूज कर लेगा। वज़िक्रा, तौरात की एक सिफत जिक्र बयान की, जिक्र मतलब याद दहानी, इंसान जब भूला हुआ सबक है उसे याद करा दिया जाए, यानी इबरतो नसीहत हासिल करने और कराने वाली किताब। इंसान दुनियावी ज़ेब ज़ीनत में पढ़कर, समाज और ख़ानदान की उलझनों से दो चार होकर, मुख्तलिफ किस्म की परेशानी मुब्तला होकर या बेइंतहा खुशहालियों से माला माल होकर इंसान अपनी औकात को भूल जाता है, अपने रब को पहचानने से इनकार करता है। तो जो इंसान सबक भूल गया उसे याद दिलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से एक किताब नाजिल फरमाई जिसका नाम था तौरात, जो याद दहानी थी कि लोगों अल्लाह की बेशुमार नेमतें तुम्हारे ऊपर है, तुम अल्लाह की नेमतों की कद्र करो और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करो। तुम अल्लाह के दर को भूल चुके हो, अल्लाह के घर को भूल चुके हो, अल्लाह तबारक व तआला से रिश्ता नाता तुम्हारा टूट गया है। अब तुम आओ अल्लाह की तरफ, मैं तुम्हें याद दहानी कराता हूँ। ये किताब बोलती है मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ, आओ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ। याद दहानी है। इस याद दहानी से वही इंसान फैज़याब होता है जिसको अल्लाह ने कहा मुत्तकीन है, परहेजगार है, यानी साइरीन अल तक़वा, जो तक़वा रगा रास्ता अपनाना चाहता है, जो अपने आप को ठीक ठाक करना चाहता है। मुत्तकी के माना परहेजगार। ज़ाहिर सी बात है एक बीमार है, बीमार इंसान को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, डॉक्टर उसके मर्ज की तशखीस करता है और साथ में इलाज मुआलजा करने के लिए कुछ दवाएं लिखता है। उन दवाओं के साथ साथ कुछ परहेज भी बतलाता है, ये दवाएं खाइए और फला फला चीज़ों से परहेज कीजिए। उसी परहेज का नाम कुरान की ज़बान में तक़वा है। अच्छे अमाल बजा भी लाइए लेकिन फला फला गुनाहों से अपने आप को परहेज भी कीजिए। तो जो इंसान परहेजगारी अपनाना चाहता है, जो इंसान ठीक होना चाहता है, वो परहेज करता है। जो परहेज करता है अल्लाह के फजल करम से वो ठीक भी हो जाता है। तो अंबिया मुरसलीन के जरिए से जो रास्ता दिखलाया जाता है उस रास्ते में बहुत सारी चीजें परहेज की हैं। फला काम मत करो, फला काम मत करो, फला काम मत करो, तो ज्यादा मना किया गया फला फला काम को मत करो और बाकी चीजें कहा कि तुम कर सकते हो। तो कहा ये नसीहत है मुत्तकी और परहेजगार के लिए। जो इंसान परहेजगारी हासिल करना चाहता है ऐसे इंसान को ये गाइड करने वाली, रहनुमाई करने वाली, रास्ता दिखाने वाली और उसको याद दहानी करने वाली किताब तौरात है। अल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल ग़ैब, मुत्तकी कौन है, परहेजगार कौन है, जो अपने रब से बिन देखे डरते। अल्लाह को देखा नहीं है लेकिन अल्लाह का डर सता रहा है। यहां मौजूद इंसान है, दुनिया भर के इंसानों को देखता है और इंसान उसको देख रहा होता है। इंसान से डरकर बहुत सारा काम इंसान छोड़ देता है, लेकिन मुत्तकी इंसान की तारीफ में यह बात कही गई, वो इंसान अल्लाह को देख नहीं रहा है लेकिन अल्लाह से डर रहा है। उसके यकीन यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ बड़ी सख्त है। वो अर्श मुअल्ला पे मौजूद जरूर है, वो सारी कायनात को देख रहा है, सारी कायनात उसकी निगाह में है। इसलिए कोई उल्टी सीधी हरकत अगर हम कर लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ से हम बच नहीं सकेंगे। इसलिए से वो इंसान अल्लाह से डरता है हालांकि अल्लाह को देखा नहीं, अल्लाह के अज़ाब से डरता है हालांकि अल्लाह के अज़ाब को भी देखा नहीं। वो जहन्नम की सजाओं से डरता है हालांकि जहन्नम की सजा को देखा नहीं। आखिरत की ज़िल्लत व खारी से डरता है हालांकि आखिरत और क़यामत की ज़िल्लत व खारी देखा नहीं है। ये ईमान बिल गैब है, देखा नहीं है लेकिन मानता है
उसी ईमान की असल कद्र कीमत है। एक इंसान देख के मानता है उसका ज्यादा मकाम नहीं है, एक इंसान बिला देखे मानता है उसका बड़ा मकाम होता है। अल्लज़ीन यख़शौन रब्बहुम बिल ग़ैब, जो अपने रब से डरते हैं बिन देखे, अल्लाह को देखा नहीं लेकिन डरते हैं। वहुम मिनस्साअति मुश्फ़िक़ून, और वो इंसान क़यामत का तज़किरा सुन के लरज़ उठते हैं। क्यों? ये जो उम्र मुश्तार है, किराए की जिंदगी है, चंद रोजा जिंदगी है, 60 में से 70 100 साल की जिंदगी है। ये जिंदगी तो हमें इसलिए अता की गई है इस जिंदगी में कुछ कारनामे अंजाम दे ले कि जिसके जरिए से हम आखिरत की सुरखरुई हासिल कर सके। इंसान को डर लगा रहता है, हम कोई अमल करते हैं, पता नहीं अल्लाह की बारगाह में अमल कबूल होगा कि नहीं होगा। इंसान को यह डर लगा रहता है कि कल क़यामत में पेशी होगी, हमारे अमाल, अगर हमारे बास अमाल, हमारे सारे अमाल अपने बास गुनाहों के नतीजे में अकारत तो बर्बाद चले जाए, फिर हमारा क्या हाल होगा। फिर क़यामत का तज़किरा जब उनके सामने आता है तो लरसता डरता रहता है कि अच्छे अच्छे इंसान के छक्के वहां छूट जाएंगे। अंबिया और मुरसलीन भी अल्लाह के सामने इब्तिदाई मरहले में दम मारने की कोशिश तो नहीं करेंगे, किसी की जुर्रत तो मजाल नहीं होगी कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने कुछ बात भी कर सके और किसी की सिफारिश कर सके। इंसान को डर ये लगा रहता है जब बड़े बड़े अंबिया किराम अलैहिस्सलाम नफसी नफसी के आलम से दो चार होंगे तो हमारा शुमा क्या हाल है। इसलिए से वो आखिरत के डर को, क़यामत के डर को सामने रखते हुए इस दुनियावी जिंदगी में ऐसे अमाल बजा लाने की कोशिश करते हैं कि जिसके जरिए से क़यामत की सुरखरुई और सरफरादी और सरबुलंदी और कामयाबी हासिल हो सके। इस तज़किरा करने के बाद अब कुरान की तरफ कुरान ने रग़बत दिलाई है। फ़हाज़ा ज़िक्रुम मुबारकुन अंज़लनाहु, और ये कुरान भी जिक्र मुबारक है, बाबरकत याद दहानी है, जिसको हमने ही नाजिल किया है। इससे पहले भी किताबें हमने उतारी थी, कुरान को भी हमने ही उतारी है। दोनों में फर्क यह है, इससे पहले जितनी किताबें नाजिल हो चुकी हैं कुरान से पहले, तौरात हो कि इंजील हो कि ज़बूर हो या दीगर सहीफ़े हो, उन किताबों का हाल यह है कि वो किताबें वक्तिया थी, चंद सालों के लिए थी, चंद कौमों के लिए थी, चंद इलाके के लिए थी, उसका वक्त महदूद था। फिर उसके बाद उसकी इबादत की जमानत अल्लाह तबारक व तआला ली भी नहीं। हालात गुजरते गए, अंबिया मुरसलीन चले गए, उनके मानने वालों के अंदर भी दीनी इस्मेलाल पैदा हुआ, दीन में सुस्ती पैदा हुई, आहिस्ता आहिस्ता उनकी किताब ज़ाय हो गई। लेकिन मैं ऐसी नसीहत भरी किताब कुरान की शक्ल में नाजिल कर रहा हूँ जिसका हाल यह है कि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। ये कभी ज़ाय नहीं होगी और ये कभी इसके अंदर खुर्द बुर्द नहीं किया जाएगा। और मैं इस चीज़ का ऐलान करता हूँ कि हाज़ा ज़िक्रुम मुबारकुन, ये जिक्र बड़ी बाबरकत है, अंज़लनाहु, जिसके हमने ही उतारा है। कुरान नसीहतों से लबरेज है, याद दहानियों से पुर है कि जो इंसान कुरान की नसीहतों को सुन ले और गोशे अक्ल से उसे, गोशे होश के साथ उसे सुने, तो वह इंसान को ये कुरान भरपूर फायदा पहुंचाएगा और उससे भूला हुआ सबक याद दिला देगा। जो सबक इसने यानी इंसान ने अल्लाह तबारक व तआला की दरबार में आलम अरवाह में हासिल किया था, जब अल्लाह ने कहा था लस्तु बिरब्बिकुम, लोगों में क्या तुम्हारा रब नहीं हूं, तो सब ने कहा था अल्लाह क्यों नहीं तू हमारा रब है। अल्लाह ने वहां कहा था अल्लाह ताबुदुश शैतान, याद रखो कि शायद दुनिया में जाकर शैतान की पैरवी न करना। तो कुरान वही याद दिलाता है कि तुमने वहां इकरार किया था कि हमारा रब अल्लाह है, आज अल्लाह की रुबूबियत को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं हो। तुमने वहां इकरार किया था कि अल्लाह के सामने ये वादा किया था, या अल्लाह के हुक्म को माना था कि शैतान, अल्लाह के सिवा शैतान की बंदगी नहीं करेंगे, उसके नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे, उसका कहा नहीं मानेंगे। अब कुरान याद दिला रहा है कि तुम्हारी सारी हरकतें तो शैतानी हो रही है, तुमने अल्लाह के साथ गैरुल्लाह को शरीक किया, ये गैरुल्लाह को शरीक करना ये शैतानी अमल है। तुमने जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म रखा, ये शैतानी अमल है। तुम माहौल और इलाके और समाज को बर्बाद करके रख दिया, ये शैतानी अमल है। ये कुरान तुम्हें याद दिलाता है वो भूला हुआ सबक याद कर लो, जो सबक दिया गया था भूल चुके हो उसे याद करो। अफअंतुम लहू मुनकिरून, क्या फिर भी तुम इसका इनकार करने वाले हो। इस इंसान के विजदान को झिझोड़ दिया गया कि तुम्हें सोचना चाहिए तुम्हारी इस्लाह के लिए,
तुम्हारी खैर खाई के लिए, तुम्हें याद दिलाने के लिए अल्लाह ने अपनी आखिरी किताब जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दिया, और वो भी तुम्हें पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। फिर भी तुम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, इनकार करते हो। अगर इनकार करोगे तो समझ लो कि दर हकीकत परले दर्जे की जहालत तुम्हारे अंदर पाई जाती है। इतनी इल्मी किताब, अमली किताब, याद दहानी वाली किताब अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास आई है, फिर भी तुम सबक लेने के लिए तैयार नहीं हो। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन, और हमने ही इससे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी शाया निशान हिदायत रहनुमाई अता की थी, सूझबूझ अता किया था। व कुन्ना बिही आलिमीन, और इस सिलसिले में हम पूरे तौर से जानते हैं कि किसको ये मकाम मिलना चाहिए। मतलब क्या है, अभी तो मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ, तुम्हारे सामने अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। इनसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर पे गौर करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत पर निगाह दौड़ाओ। वो एक बुद्धगर घराने पैदा हुए, बुत साजी करने वाले घर में पैदा हुए, जिनका बाप बुद्ध बनाता था, बुतों की पूजा करता और कराता था, कौम का पंडित और पुरोहित था। लेकिन उस घर में अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जवानी में सही सूझबूझ अता कर दिया। वो इंसान अपने घर में रहता है, बाप का खाता है, बाप के घर में रहता है, लेकिन बाप अगर गलत कर रहा है तो बेटा होकर बाप को समझाता है। ये मूर्तियां तैयार कर रहे हैं, ये मुजस्समे तैयार कर रहे हैं, इनके पास कोई पावर शक्ति तो नहीं है, कोई ताकत कुव्वत तो नहीं है, कोई इख्तियार तो नहीं है, ये नफा नुकसान का मालिक नहीं है। इन पे चढ़ावे चढ़ाए जाए, मक्खियां लेके उड़ जाए, छुड़ाने की ताकत नहीं रखते। कहा इससे पहले हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनको सही सही समझ बूझ अता कर चुके हैं, या रुश्द हिदायत अता कर चुके हैं। व कुन्ना बिही आलिमीन, और उनके बारे में हम पूरे तौर से जानते हैं कि हमने इनको दिया है तो क्यों दिया है। इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही मा हाज़िहि तमासीलु अल्लती अंतुम लहा आकिफ़ून, याद करो उस जमाने को जब इन्होंने अपने बाप और अपनी कौम के लोगों से कहा था, ये क्या मूर्ति और मुजस्समे हैं कि जिनके सामने तुम हाथ जोड़े खड़े हो, इस पर मुजाविर बन के बैठे हुए हैं, जिनके सामने तुम एतकाफ किए हुए, ये क्या है। कुरान ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दास्तान को नकल किया है कि इब्राहीम ने अपने बाप से पहले कहा। आदमी इधर उधर खूब समझाता बुझाता है, लेकिन घर में समझाता ही नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को समझाया, फिर अपने कौम के लोगों को समझाया, फिर इनकी दावत और तबलीग का सिलसिला दराज हुआ, आम हुआ, तो वक्त के बादशाह को भी समझाया, अपने बेगानों को समझाया, छोटे बड़े को समझाया, अच्छे बुरों को समझाया, सबको समझाने की भरपूर कोशिश की। कहा उस जमाने को याद करो जब इब्राहीम ने क्या कहा था, मा हाज़िहि तमासीलु अल्लती अंतुम लहा आकिफ़ून। भाई, अब्बा जान, ए मेरे दोस्त अहबाब, ए मेरे भाई, ए मेरे बंधु, ए मेरे कौम के लोग, इधर से बताइए ये क्या मुजस्समा है, ये क्या मूर्ति है कि जिसके सामने आप हाथ जोड़े खड़े हैं, जिसके सामने तपस्या कर रहे हैं, जिसके सामने इत्तिकाफ में बैठे हुए हैं, जिससे लौ लगाए हुए, क्या है। कभी आपने गौर किया है क्या चीज है। कालू वजदना आबाना लहा आबिदीन, कौम का जवाब क्या था, भाई हमने अपने आबा और अजदाद को इनकी इबादत करते हुए पाया, वही हम कर रहे हैं। अपने अक्ल और शऊर का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। हमने देखा कि हमारे बाप दादा इसी की इबादत कर रहे थे, हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। बाप दादा को देखा इन पे नजर और नियाज किया करते थे, वही हम कर रहे हैं। बाप दादा को दिया कि इन पे चढ़ावे चढ़ा रहे थे, हम भी चढ़ा रहे हैं। बाप दादा को देखा कि मुश्किलात के वक्त में इन्हीं के सामने हाथ जोड़ के करें, हम भी कर रहे हैं। बाप दादा को देखा कि उन्हीं के पास बैठे हुए उसकी बंदगी और इबादत बजा ला रहे थे, हम भी वही कर रहे हैं। क्या फरमाया, आलू वजदना आबाना, कहा लोगों ने, उनके बाप ने भी कहा, उनके कौम के लोगों ने भी कहा, हमने अपने आबा अजदाद को पाया कि वो सब इसी की इबादत करते थे, हम वही देखा देखी कर रहे हैं, जो हमारे बाप दादा ने किया वही हम कर रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक तारीखी जुमला वहां दोहराया, याद रखने की जरूरत। क्या फरमाया, क़ाला लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन, यकीनन तुम और तुम्हारे आबा अजदाद खुली गुमराही में हो,
तुम्हारे बाप दादा भी खुली गुमराही में थे और तुम भी खुली गुमराही में हो। कैसे भाई? भला तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती है? जिसको तुमने माबूद बनाया है, ये खालिक है कि मखलूक? क्या मखलूक है? खुद से पैदा हो गया, तुमने पैदा किया? भला खुद से तो बना नहीं, हमने बनाया है भाई। मिट्टी हमने सड़ाया गलाया, उससे उसका मुजस्समा बनाया, उसको बाकायदा अच्छे से रंगो रोगन कर दिया, खुशनुमा बना दे। ऐसा लगता है कि आंख से दिख रहा है, कान से वो सुन भी रहा है, हाथ इस तरह तैयार के पकड़ने के लिए तैयार है, पांव इस तरह के चलने के लिए तैयार है। लेकिन कभी आपने गौर किया, इसे हसीन और जमील तो आपने बनाया, इस पर रगो रोगन तो आपने किया, ये आपके हाथों से बना है, ये आप बनने के लिए आपका मोहताज है। ये कैसी बेअक्ली की बात है, नादानी और जहालत की बात है कि मट्टी का ये पुतला जब कुछ नहीं था तो आपके हाथों में मट्टी का सना हुआ सड़ा हुआ मट्टी को हिस्सा था। अभी आपने इसे बना दिया, मूर्ति की शक्ल दे दी, ऊंचे मकाम पे रख दिया, अब आप उसके मोहताज बन गए। उसी के सामने जमीन न्याज झुकाते और उसी के सामने हाथ जोड़े खड़े। कितनी बड़ी हिमाकत है और जहालत है। क़ालू अजीतना बिल हक़ अमन्त मिनल लाइबीन। कौम के लोगों ने क्या कहा? छे बताइए कि तुम सही सही बात लेकर हमारे पास आए हो या हमसे मजाक कर रहे हो? इतनी सीरियस और संजीदा बात को कौम के लोगों ने क्या कहा? मजाक की बात है। क्यों? बरसहा बरस से उसी की पूजा कर रहे थे, उनके ज़हन और दिमाग में नहीं आ रहा था कि हम खालिक को पहचान ले। तो जो चीज मुस्तकिल चल रही थी उसी को हक समझ रहे। अब अगर इंसान उसके खिलाफ कोई बोलता है और सही रास्ता दिखाने के लिए तैयार है तो उसी को बोलता है कि चाहिए तुम सही बोल रहे हो, ये तुम मजाक कर रहे हो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मजाक क्यों करेंगे भाई, हम तो सही बोल रहे हैं, हम तुमको समझाने बुझाने का तरीका दे रहे हैं, तुमको समझा भी रहे हैं, देखो जरा सा इस तरह गौर करो। क़ाल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्दि लज़ी फ़तरहुन व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन। सुनो, बल्कि तुम्हारा रब वही है जो आसमानों जमीन का रब है, अल्लज़ी फ़तरहुन्ना, जिसने उन तमाम को पैदा किया है। मतलब क्या हुआ? रब वही हो सकता है जो पैदा करने वाला है। सही मानो तो कि तुमने इस मूर्ति को बनाया है कि मूर्ति का रब तुम बन जाओगे। ये क्या बात है कि तुमने बनाया तुम उसको रब मानते हो? हालांकि रब अल्लाह के सिवा कोई नहीं बन सकता। इसलिए जो खालिक हकीकी है वही रब बनेगा। जो अल्लाह आसमान का रब है, जो अल्लाह जमीन का रब है, वही अल्लाह तुम्हारा रब है। इसलिए कि उससे अल्लाह ने तुमको भी पैदा किया है और उससे अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया है। वो जो पैदा करने वाला होता है वही रब होता है। ये तुम्हारे पैदा करने वाले तो नहीं है, ये रब कैसे हो जाएंगे? फिर फरमाया वअना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन। सुनो, और मैं इस बात के गवाह हूं, गवाही देने वाला हूं और बरमला ऐलान करता हूं कि जिन जिन माबूदान बातिल को तुमने तैयार कर रखा है वो इबादत के लायक नहीं है। वो तुम्हारा रब बनने की सलाहियत अपने अंदर नहीं रखते हैं। मैं आहिस्ता भी कह रहा हूं, तुम्हारे सामने भी कह रहा हूं, जोर से भी कह रहा हूं, जितना बड़ा मजमा है सबके सामने मैं कहूंगा वाना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन। मैं तुम्हारे सामने गवाहों में से गवाह हूं, या ऐलान करने वालों में से ऐलान करने वाला हूं कि अल्लाह के सिवा दुनिया में कोई रब नहीं है। माबूद हकीकी अगर कोई है तो सिर्फ अल्लाह है। और सुनो, वतल्लाहि लअकीदन्ना असनामकुम बअद अन तुवल्लू मुदबिरीन। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, तुम मेरे पास से जाओगे, मैं तुम्हारे माबूद के बारे में एक चाल चलूंगा। लअकीदन्ना असनामकुम, तुम्हारे माबूदों के खिलाफ मैं चाल चलने वाला हूं, तदबीर करने वाला हूं। किस तरह तुम्हारे माबूदों की दुर्गत बना दी जाए, उनकी खटिया खड़ी कर दी जाए, उसे तोड़ फोड़ के किस तरह तबाह बर्बाद कर दिया जाए, और तुम्हारे सामने ये दिखा दिया जाए कि इनके पास कोई पावर और शक्ति नहीं है। ये अपने हवारी को बचा नहीं सकते हैं, अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। वो तुम्हारी क्या हिफाजत करेंगे, तुम्हारी मदद क्या कर सकेंगे? सामने कह दिया, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अभी तुम हमारे पास से निकलोगे, पीठ फेर के जाओगे और मैं तुम्हारे
माबूदों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दूंगा। फजअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ देर के बाद देखे कि ये लोग यहाँ से चले गए, अपने किसी पूजा के पंडाल में घूमने के लिए चले गए, इलाके में उनके मूर्ति और मुजस्सिमे रखे हुए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो कहा था वो कर दिखाया। फजअलहुम जुज़ाज़न, उन तमाम मूर्तियों को जो उनके इलाके में मंदिरों में रखे हुए थे उसे टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। इल्ला कबीर लहुम, उन मुजस्समों और मूर्तियों में से बड़ा को छोड़ दिया। एक मंदिर में कई मूर्तियां होती हैं, कई मुजस्समे होते हैं, सबको तोड़ दिया, एक बड़ा गुरु घंटाल को छोड़ दिया। मकसद क्या था? लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, ताकि लोग इसी की तरफ रुजू करें। मैं उनका अकीदा सब कुछ कर सकते थे, पूछेंगे ना भाई आपके साथ रहने वाले का क्या हुआ, क्या अभी ने मार दिया? क्यों मारा? आपके कंधे पे कुल्हाड़ी लटकी हुई है, लगता है कि गुस्से में आकर आपने सबको तबाह बर्बाद कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाज़ाब्ता दलील फराम करने के लिए और कौम के लोगों को समझाने के लिए तरीका अपनाया था। वो चाहते सबको तोड़ देते, लेकिन सबको तोड़ने के बजाय बड़ा को छोड़ दिया, सबको तोड़ दिया, ये बताने के लिए कि हम कहेंगे हमारा दावा है कि तुम्हारे इस बड़े ने तोड़ा है। अगर बोल सकते हैं, पूछ सकते हो तो पूछ लो, अगर जवाब दे सकते जवाब दे ले। फरमाया फजअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम, उनके बड़े बुत को छोड़कर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबको तोड़ फोड़ के रख दिया। लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, ताकि लोग उसकी तरफ रुजू करें। यहां तक बात आई, फिर इंशाअल्लाह तफसील आइंदा आएगी, जिसमें बतौर खास ये बात आई कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़कर ये इरादा रखा है कि हम दावत व तबलीग का फरीदा इस तरह भी अंजाम देंगे कि जिसको तुमने खुदा बना के रखा है, मैं तुम्हारे दरमियान एक गरीब और नादार हूँ, एक लड़का ही तो हूँ। सब लोग तुम इनकी पूजा पाठ करते हो, मैं इनका मुखालिफ हूँ। मैं इनका मुखालिफ होकर मैंने इनको तोड़ ताड़ के रख दिया है, ये हमारा कुछ नहीं कर सके। बल्कि इनके इर्द गिर्द जो इनके हवारी हैं, चेले चपाटे हैं, छोटे बड़े और भी हैं, ये सब भी उनके सामने खत्म हो गए। वो अपने करीब वालों को, अपने खानदार नस्ल को बचा नहीं सके, तुम्हें क्या बचा सकेंगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौम को तासुर देना चाहा कि सुनो, इसके अंदर कोई पावर और शक्ति नहीं है। क़ालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन। लोग घरों को वापस आए, मंदिरों की तरफ तशरीफ लेके देखा कि यहाँ तोड़ फोड़ का शिकार बना हुआ है। आपस में कहने लगे, अरे किसने हमारे माबूदों के साथ ऐसी हरकत की है? यकीनन जिसने भी ऐसा किया होगा वो बहुत बड़ा जालिम है। क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। लोगों ने कहा, एक नौजवान के बारे में जानते हो हमेशा इसकी मजम्मत बयान करता, हो सकता है भाई ऐसा किया होगा, उसका नाम इब्राहिम है। इब्राहिम हमेशा बुरा भला इनको कहा करते हैं, और वो हमारे सामने बोला था कि तुम यहां से निकलोगे तुम्हारे माबूदों के साथ दुर्गत बना देंगे। हो सकता है उन्हीं ने ये काम किया हो। इस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौम को समझाने के लिए एक मिजाज बनाया, एक मैदान तैयार किया। फिर उसके बाद लोगों ने कहा इब्राहिम को लाया जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ ले गए। लोगों ने पूछा तुमने ऐसा किया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा दावा इस बड़े ने तोड़ा है, अगर ये बोल सकते तो पूछ लीजिए। सबने कहा कैसे हो सकता है? सबका सर झुक गया कि तो बोलने की ताकत नहीं रखते। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तकरीर करने का, तबलीग करने का मौका मिला। जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो अपना नफा नहीं कर सकते, जो अपना नुकसान से अपने आप को बचा नहीं सकते, तुम उसकी बंदगी कैसे करते हो? कितनी बड़ी हिमाकत की बात है। हमें कोशिश करना चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक अपने अकीदे को दुरुस्त करें और शिर्क के खिलाफ, शिर्क बिदअत के खिलाफ आवाज़ उठाएं और अपनी जानिब से, अपनी ताकत और क़ुव्वत से शिर्क को मिटाने की भरपूर कोशिश करें। आज के दौर में मूर्ति हम तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, ये मसला हमारे इख्तियार में नहीं है। खामखा हंगामा आराई होगी और फितना फसाद होगा। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, और किसी के माबूद को तोड़कर ज़बरदस्ती उसको इस्लाम की तरफ लाने की इजाज़त इस्लाम नहीं देता है। हमारा आपका काम है पैगाम पहुँचा देना, पहुँचा देना। तो नबी का काम था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपना काम किया, अल्लाह के हुक्म से वो काम करते हैं। नबी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते। अल्लाह हमें नेक समझ की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।